आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7E। अभ्यास 7E है डिस्काउंट। डिस्काउंट बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं कोई वस्तु खरीदने, जैसे हमने 10 रुपये का कोई पेन खरीदा, अगर दुकानदार हमें वो पेन 10 की बजाय 9 या 8 रुपये में देता है, तो जो 1 रुपये या 2 रुपये हमें छूट मिल रही है उसी को हम डिस्काउंट या हिंदी में उसे बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, छूट या बट्टा। तो आज हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। डिस्काउंट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं जो उस पर MRP लिखी होती है या जो उस पर छपा मूल्य होता है वो हमारा अंकित मूल्य कहलाता है। तो पहले लिखिए, वस्तु पर छपा मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वस्तु पर छपा मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। दूसरा, बट्टा जो है या छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। और तीसरा है, जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। आप लोग पहली उसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर हमने इससे पहले पढ़ाया था आपको, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है, और अगर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो वो हमारा विक्रय होगा। यानी कि जो इस मूल्य पर हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर, इस अभ्यास में विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। इस अभ्यास में ये बहुत काम आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग इस अभ्यास के जितने भी उदाहरण हैं उनको आप कर लीजिएगा। जैसे पहला उदाहरण यानी 24 नंबर, 25, 26। उसके बाद आयकर और बिक्री कर है। आयकर वो होता है जो सरकारें जो है या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो वस्तुओं पर लगाती है। विभिन्न प्रकार के कर होते हैं, जैसे कि देखिए आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर आदि कर हैं। इससे प्राप्त धन से जनता को सुविधाएं प्रदान करती हैं सरकारें। अब देखिए इसमें है 27, 28। इन सभी उदाहरणों को आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर करिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये आप इनको कर लेंगे तो आपको अभ्यास को समझने में आसानी होगी। अभ्यास हम लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, सबसे पहले सवाल लगाते समय आप लोग लिखेंगे दिया है। अभ्यास में इस प्रश्न में क्या क्या दिया है? अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य हमारा 500 रुपये है। बट्टा यानी छूट 10% है। पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछा है तो सबसे पहले हम
बट्टा निकालेंगे कि हमारा बट्टा कितने रुपए है। 500 का 10% यानी 500 गुणे 10/100, 0 से 0 कट गया यानी 50%, 50 रुपये, प्रतिशत नहीं 50 रुपये। अब लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, अभी हमने आपको सूत्र लिखाया था, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो हमारा बट्टा कितना आया है 50, तो हमारा आंसर कितना हो गया 450 रुपये। ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य हमें दिया है 500, बट्टा हमें दिया था 10%, तो बट्टा हम निकाल लेंगे। ये तो हमें प्रतिशत में दिया है, हम उसका रुपए में ऐसे निकालेंगे। 500 का 10% कर देंगे। तो 500 का 10% कैसे निकालेंगे, 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 यहाँ बचा, 5 का 10 में गुणा हो गया 50 रुपये। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने अभी एक सूत्र लिखा था, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो विक्रय मूल्य हमारा, अंकित मूल्य हमारा 500 था, उसमें से हमने 50 रुपये घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 450 रुपये। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, उस पर बट्टा 25% दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी अभ्यास से इसी तरह लगाएंगे। तो इसको आप लोग अपने मन से लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपये है। यदि दुकानदार ग्राहक को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी इसी तरह लगाना है, इसको भी आप लोग खुद लगाइएगा। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपये है, दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है। तो सबसे पहले क्या है, अंकित मूल्य यहाँ लिखेंगे, दिया है अंकित मूल्य 75 रुपये और दुकानदार उसे 60 में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य 60 रुपये। तो कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है, तो कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बट्टा। बट्टा निकालने के लिए अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उसी सूत्र से हमने इस सूत्र को बनाया है, 75 माइनस 60, कितना बचा 15 रुपये। 15 रुपये आ गया हमारा बट्टा। बट्टा हमारा अंकित मूल्य पे निकलता है, तो इसका क्या करेंगे, प्रतिशत छूट यानी प्रतिशत बट्टा। निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 गुणे 100 बटे में बट्टा अंकित मूल्य। अब इसको निकाल लीजिए, 5 से हम इसको कटाते हैं, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 25, फिर 3 से इसको कटाया, 3 पचे 15। अब 5 से इसको कटा दीजिए, 5 दूना के 10 यानी कि 20%। आया आप समझ में। हमारा 20% आंसर आ गया। सबसे पहले क्या करना है, अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, फिर बट्टा निकालेंगे हम। बट्टा निकालने के लिए अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो हमारा आया 15 रुपये। अब प्रतिशत बट्टा निकालने के लिए 15 गुणे 100 बटे में अंकित मूल्य। हमने आपको लिखवाया था ना कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है, यहाँ विक्रय मूल्य पर नहीं निकलता है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्या है, एक रेडियो का अंकित मूल्य इतना है, वह ग्राहक को इतने में। ये भी उसी तरह करना है जैसे हमने अपना चौथा सवाल लगाया है, उसी तरह पांचवा भी लगेगा। और छठा क्वेश्चन है, एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपये। इसको लिखिए छठा क्वेश्चन। पांचवा उसी तरह लगाना है, तो छठा लिखिए,
विक्रय मूल्य 1400 रुपये दिया है और बट्टा 30%। अब प्रश्नानुसार सवाल लगाएंगे। माना संदूक का अंकित मूल्य 100 रुपये बट्टा कितना हो जाएगा 30 रुपये। तो विक्रय मूल्य 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70 रुपये। अब देखिए विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 बटे में 70। अब विक्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य 1400 गुणे 100 बटे में 70। 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 20। तो कितना हो गया 20 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। यानी अंकित मूल्य कितना हो गया 2000 रुपये। हमें प्रश्न पूछा था वस्तु का अंकित मूल्य, तो हमारा हो गया ये 2000 रुपये। सवाल लग गया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। आपका उदाहरण नंबर 27 और 28। आप उदाहरण नंबर 27 को पहले लगाइएगा, फिर 28 को लगाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन एकदम उदाहरण से मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण लगाएंगे, फिर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। सिर्फ अंक बदले हुए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम वैसे ही है। तो आप लोग खुद से लगाइए, खुद से आप लगाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो हम बताएंगे आपको, लेकिन आप लोग कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है बच्चों, आगे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे 7F। अभी आप लोग यहाँ तक सवाल लगा लीजिएगा।